वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर तैनात स्टाफ नर्सों को अब 6 की बजाय 3 वर्षों में ही रेगुलर कर दिया जाएगा और इसके साथ ही नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती होगी वो RKS के तहत न होकर अनुबंध के आधार पर ही की जाएगी। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे पर मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दी। समारोह का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेचौक में किया गया था। कौल सिंह ठाकुर ने सभी नर्सों को नर्सिंग डे की बधाई दी और कहा कि स्टाफ नर्सें एक सेवक की तरह कार्य करके मरीजों की देखभाल करती हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में निर्णय लिया है कि जो भी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया जाएगा वह सिर्फ अनुबंध के आधार पर ही होगा और ये अनुबंध सिर्फ 3 वर्षों का ही होगा। उन्होंने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ के जो कर्मचारी 3 वर्षों के अनुबंध को पूरा कर चुके हैं उन्हें जल्द ही नियमित कर दिया जाएगा। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए, जिसमें 5.8 करोड़ की लागत से बनने वाले नर्सिंग हॉस्टल का शिलान्यास किया गया है। इसका निर्माण 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। 64 लाख रुपए की लागत से बने कर्मचारियों के आवासीय परिसर और 20 लाख रुपए की लागत से बनी कैंटीन का उद्घाटन भी किया। वहीं 80 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया गया। बता दें कि इस सुविधा से अब मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मरीजों को बिस्तर के पास पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन दी जाएगी। देश की रक्षा करते जम्मू कश्मीर में शहीद हुए पंजाब के तरनतारन निवासी परमजीत सिंह की 12 वर्षीय बेटी को गोद लेने वाली पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा का सोलन में नागरिक अभिनंदन किया गया। नागरिक अभिनंदन समारोह समिति की ओर से आयोजित इस सादे समारोह में शहर के करीब 50 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा का अभिनंदन किया ताकि प्रदेश के अन्य लोग भी इन दंपति से प्रेरित हो सके। नागरिक अभिनंदन समारोह के संयोजक व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने कहा कि शहीद की बेटी को गोद लेकर जो पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा और उनके IAS पति व उपायुक्त कुल्लू यूनुस खान ने जो इंसानियत की मिसाल कायम की है वह इतिहास में अनूठी मिसाल कायम की है। इस दंपति ने शहीद के अंधेरे घर में जो मानवता की लौ जलाई है वह सराहनीय है, अनुकरणीय और अनुसरणीय है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप खन्ना व नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष पवन गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मरीजों के लिए लिखी जाने वाली दवा की पर्ची में साफ और बड़े अक्षरों में जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं। वैसे तो ये आदेश पिछले 5 वर्षों से दिए जा रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में केंद्र सरकार गरीब लोगों के हित के लिए जेनेरिक दवाइयों को लिखने पर विशेष जोर दे रही है, लेकिन सोलन में ऐसा प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार भले ही गरीब जनता के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाए, लेकिन जिला सोलन में चिकित्सकों से लेकर चिकित्सा अधिकारी इसको दरकिनार करते हैं। चिकित्सक जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल में पिछले लगभग 2 वर्षों से जन औषधि केंद्र ठंडे बस्ते में डाला गया है। कोई जनता के हित के लिए इसे खोलने के लिए सार्थक प्रयास नहीं कर रहा है। अब जब केंद्र सरकार ने गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने का आदेश जारी किया है, तो भी चिकित्सक रस्म अदायगी के लिए भी जेनेरिक दवाइयां नहीं लिख रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मेडिकल माफिया कितना सक्रिय है, जिससे लोगों को महंगी दवाइयां लेने पर मजबूर किया जा रहा है। केंद्र की अच्छी पहल को लोग सराह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के रवैये से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। मजे की बात तो यह है कि पिछले 2 वर्षों से जन औषधि केंद्र खोलने के आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर रह गए हैं। लोगों ने बताया कि चिकित्सकों को जेनेरिक एवं बड़े शब्दों में दवाइयां लिखनी चाहिए, जिससे कि गरीब लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार जेनेरिक दवाइयों पर इतना बल दे रही है तो चिकित्सकों को भी लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सक महंगी दवाइयां लिखते हैं जो कि बाहर से लानी पड़ती है। चिकित्सक सरकारी डिस्पेंसरी से निःशुल्क दवाइयां लिखते ही नहीं। वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक महेश गुप्ता ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि दवाइयां अंदर से ही दी जाए, वह अधिक से अधिक चिकित्सक जेनेरिक दवाइयां लिखे। इसके बारे में समय समय पर चिकित्सकों को कहा भी जाता है कि वह जेनेरिक दवाइयां लिखे व बड़े व साफ शब्दों में लिखे। उन्होंने जन औषधि पर एक बार फिर से घिसा पिटा जवाब दिया। बड़ा सवाल यह है कि दवा माफिया इतना सक्रिय हो गया है कि जो इन चिकित्सकों को सस्ती व जेनेरिक दवाइयां नहीं लिखने दे रहा है। केंद्र सरकार को इस ओर कोई उचित कदम उठाने की जरूरत है, तभी केंद्र की योजना सार्थक साबित होगी, वरना अभी तक यहाँ तो ये योजना शून्य नजर आ रही है।